नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 15 की। पिछले एपिसोड्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो एक बार जाके उन्हें चेकआउट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार बनाए रखना। खैर, एपिसोड की शुरुआत होती है जब सीसीबा और ओसारागी बात कर रहे होते हैं कि ओसारागी ने तो थ्रोरी गेट को तोड़ दिया जो फ्रंट डोर होते हैं गोड के घर के। तभी उसे नागुमो का कॉल आता है जो पूछता है कि क्या चल रहा है और क्या उन्होंने उन कैदियों की लिस्ट देखी, जिस पर सीसीबा लिस्ट चेक करता है और बताता है कि स्लर का प्लान तो कुछ और ही था, कि वो चाहता था कि लास्ट में ये सारे कैदी आपस में ही एक दूसरे को मार दे, लेकिन अब तो ये खुद ही मर गए। जिस पर नागुमो कहता है और शायद ये भी कि ये स्लर कुछ और ही चाहता है जो कि अब शायद उन्हें दिक्कत देने वाला है। मीनवेल साकामोटो और अपार्ट आपस में भिड़ रहे होते हैं। अपार्ट पूछता है कि क्या उसे याद है कि कब उसे पहली बार पता चला कि वो अकेला नहीं है। साकामोटो पूछता है कि क्या कह रहा है वो, जिस पर अपार्ट कहता है कि उसे तो क्लियरली याद है और बताता है कि बचपन में उसके साथ कोई नहीं रहता था, ना ही उसकी माँ उससे बात करती थी और ना बच्चे उसके साथ खेलते थे, लेकिन उसके पापा ही ऐसे थे जो उससे बात करते थे। हालांकि वो बिजी रहते थे, फिर भी अपार्ट को वो अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि लोग अंदर से कैसे हैं बस यही मैटर करता है, और इसलिए वो सबसे अच्छे से रहे और उसे वो एक डॉल भी गिफ्ट करते हैं। अपने डैड की बात मान अपार्ट फिर बच्चों के साथ खेलने आता है, लेकिन वो फिर भी उसे भगा देते हैं। अपार्ट अभी घर आता है और अभी वो गुस्से से अपनी डोल को फाड़ देता है और हंसने लगता है। जैसे जैसे वो बच्चे उसे धिक्कारते रहते हैं वैसे वैसे वो अपार्ट उस डोल को फाड़ता रहता है और एक दिन वो एक बिल्ली को भी मार देता है। लेकिन इसका अपार्ट को कोई अफसोस ही नहीं होता। उसके डैड को लगा कि शायद अपार्ट बीमार है, और जब भी डॉक्टर के पास वो गए तो डॉक्टर ने साफ कह दिया कि इस बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सुन उसके डैड का अपने ऊपर से आपा हट जाता है कि कोई नॉर्मल इंसान कैसे एक बिल्ली को मार सकता है, ये बच्चा एक मॉन्स्टर है। ये सुन अपार्ट एक कैंची ले अपने ही बाप को मार देता है और उसका भेजा निकाल कहता है कि देखो पापा, हमारा दिमाग एक जैसा है, हम दोनों इंसान ही हैं। और उस दिन पहली बार अपार्ट ने जाना कि वो अकेला नहीं है, इसलिए उसे देखना है कि साकामोटो के अंदर क्या है। जिस पर साकामोटो कहता है कि गलत है अपार्ट, दूसरों को हर्ट कर कर वो कभी उनसे कनेक्ट नहीं हो सकता। ये सुन अपार्ट कहता है कि कैसे वो उसके जिंदगी जीने के तरीके को गलत बता सकता है, और अभी वो टावर को आधा तोड़ देता है। साकामोटो अभी पावर लाइंस को पकड़ टावर को गिरने से बचाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि अपार्ट अभी तारों की इस स्थिति का फायदा ले उसे मारने बढ़ता है। सडनली ताकामुरा जो वहीं आता है और अपनी कटाना से टावर के एक हिस्से को काट देता है ताकि एक तरफ झुका हुआ टावर स्टेबल हो जाए। साकामोटो समझ जाता है कि ये इंटेंस ओरा उसी का है, लेकिन अब साकामोटो की बारी है और अभी वो अपार्ट को अच्छे से पीटना शुरू कर देता है। अपार्ट कहता है कि वो उसे खुद से कनेक्ट क्यों नहीं होने दे रहा, क्यों सब उसके साथ रूड रहते हैं। साकामोटो अभी अपार्ट की और पिटाई कर देता है और अभी वो अपार्ट को मरने नहीं देगा अगर वो अपने जीने का तरीका बदल ले तो, और अभी वो उसकी चक्री बना उसे हरा देता है। लेटर अपार्ट को होश आता है, वो देखता है कि तुम सब लोगों ने उसे मारा क्यों नहीं और वो कहाँ है। जिस पर साकामोटो कहता है कि उसे लगा कि शायद अब अपार्ट अपने जीने का तरीका बदलेगा इसलिए, और अगर उसने कुछ होशियारी करी तो फिर उसे वो दोबारा से चक्री बना देगा। ये सुन अपार्ट शांत हो जाता है और अभी वो बताता है कि जब भी उसने उस कासिमा के टुकड़े किए थे तब उसने कुछ सुना था कि उनका प्लान था कि हम कैदियों को ऑर्डर से उलझा कर रखना और मीनवाइल वो ऑर्डर का बेस ऑपरेशन खत्म कर देंगे। अभी हमें बताया जाता है कि JAA जो कि जापान की लार्जेस्ट असैसिन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, जिसमें से 400 प्रोफेशनल हिटमैन है। कांटो ब्रांच जहाँ से मिशन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है असैसिन्स को, जैसे मर्डर, एक्सीडेंट, साथ ही ये वेपन्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद करते हैं। एक तरीके से कहें तो ये ऑफिस JAA का हार्ट है, और आज इसी हार्ट को कुछ लोग बंद करने जा रहे हैं, और वो लोग कोई और नहीं बल्कि स्लर और उसका साथी होता है, जिन्हें वहाँ गार्ड रोकता है कि तुम लोग यहाँ अंदर जाने से पहले अपना लाइसेंस दिखाओ। पर इन दोनों के पास तो लाइसेंस होता ही नहीं, और स्लर के पास जो उसका पुराना लाइसेंस था वो तो उसने फेंक दिया, इसलिए अभी गाकू उस गार्ड को मात्र एक हाथ से ही मार देता है। स्लर अभी नर्वस होता है क्योंकि ये ऐसा है जैसे कि छुट्टियों के बाद स्कूल वापस जाना, और अब बस वो एक कदम ही दूर है न्याय करने के। मीनवाइल शिन साकामोटो से पूछता है कि अब क्या करना है, जिस पर साकामोटो कहता है
कि कुछ नहीं, चलते हैं कांटो ब्रांच। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 15 खत्म हो जाता है। एपिसोड 15 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।